कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, थर्ड चैप्टर, और इसके श्लोक संख्या 34 तक चर्चा कर चुके थे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनः। तो भगवान इस श्लोक में बताया कि स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति है इस संसार के बद्ध जीवों का अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षण है, और द्वेष है स्वाभाविक रूप से उन इंद्रिय तृप्ति से जो दूर करने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं। लेकिन इसके वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बाधक है। अब इसके बाद भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। तो ये एक श्लोक है, जैसे भगवद गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक ये श्लोक हुआ दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, जिसको गलत समझा जाता है, जिसका व्याख्या लोग अपने ढंग से करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब क्या हुआ, कर्म ही पूजा है, अपना कार्य करते रहो, वही बस सब कुछ है। ऐसा लोग उसका ऐसा व्याख्या करते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन वो हमने ऑलरेडी चर्चा किया था कि उसका अर्थ तो कुछ और है भाई। भगवान तो श्लोक भी पूरा नहीं है, क्योंकि किसी भी श्लोक का अगर अर्थ हमको जानना है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, उनके पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या बोला है, तो उसके बाद ही उस श्लोक का अर्थ पता चल सकता है। उसी प्रकार से ये भी एक श्लोक है जिसको बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। यहाँ पे स्पेशली लास्ट की 2 लाइन, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, तो इसका जो मीनिंग लिया जाता है, स्पेशली जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं तो वो इसको कोट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यहाँ पे धर्म शब्द का क्या मतलब है और इसका क्या व्याख्या हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद में लिखते हैं, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। धर्म को क्या लिखा गया है ट्रांसलेशन, स्वधर्मा मतलब वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो निर्धारित कर्तव्य है उसको धर्म बोला जाता है, और स्वधर्म मतलब हमारे लिए जो निर्धारित कर्तव्य है। तो इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duties better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है, स्वधर्मा अपने खुद के कर्तव्यों का पालन करना, विगुणा मतलब उसको अच्छे से पालन करने में समर्थ नहीं। वो धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, यानी धर्म मतलब वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कर्तव्य को पालन करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए ये प्रवृत्ति रहती है लोगों की कि अपने कर्तव्य को पालन करने से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो स्वधर्म है, वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में जैसा हमने चर्चा किया कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, कि स्वाभाविक रूप से इस संसार में व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होती है, यानी इंक्लिनेशन। Every conditioned soul, everyone is inclined in this material world to commit sinful activity on the basis of sense gratification. इंद्र तृप्ति को करने के लिए जो कि पाप कर्म करने की
ये प्रवृत्ति बनी रहती है। और शास्त्र हमको इंजंक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं या मार्गदर्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसको पालन करके हम इस पाप करने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा सकते हैं और अपना भला कर सकते हैं। तो उन आदेशों को, वो शास्त्रों के आदेशों को पालन करने में हमारे हृदय में क्या रहता है? द्वेष भाव रहता है, यानी इंक्लिनेशन नहीं है, प्रवृत्ति नहीं रहती, आकर्षण नहीं रहता है, प्रतिकर्षण रहता है, रिपल्शन रहता है। लेकिन वो जो इस प्रकार के आदेश हैं शास्त्रों के, उसको ही स्वधर्म बोला गया है। वो स्वधर्म है, उनको पालन करके व्यक्ति वास्तव में अपने जो है भौतिक मार्ग और अल्टीमेटली जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो इसको पालन करने में कठिनाई की अनुभूति होती है। वो कठिनाई को कोई उठाना नहीं चाहता है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान को ये बोले, तयोर न वसम आगच्छेत। इस प्रकार का जो राग है, यानी इंद्र तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है, आकर्षण है, इंद्र तृप्ति को करने का, पाप करने का जो आकर्षण है उसको, और पाप से छुटकारा पाने के लिए जो शास्त्रों के आदेश हैं, जिसको स्वधर्म बोला गया है, उसके प्रति प्रतिकर्षण है, रिपल्शन है, तो उसके वश में नहीं आना चाहिए। भगवान पिछले श्लोक में बोल दिए, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में हम चर्चा की है। उसके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, वो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधक बनेंगे। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो रिपल्शन आता है, उस प्रकार के शास्त्रों के इंजंक्शन, शास्त्रों के आदेशों को पालन करने के प्रति जो हमारा रिपल्शन है, यानी प्रतिकर्षण है, जो हमको प्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो उसके कारण विगुणः, ये फॉल्ट हो जाता है हमारी तरफ से। हम नहीं कर पाते हैं, झिझक जाते हैं, संकोच करते हैं, या उतनी शक्ति नहीं होती है, या उतना दृढ़ संकल्प नहीं होता है कि हम उसको अच्छे से पालन कर सकें। हाँ, जैसे इसको उदाहरण के लिए अगर समझें, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, जैसे कोई स्त्री होती है, तो स्त्री का स्वधर्म है कि उसको कुकिंग करना है, भोग बनाना है, भगवान को भोग लगाकर फिर सभी परिवार वाले सदस्यों को प्रसाद के रूप में देना है। ये स्वधर्म है, शास्त्रों का इंजंक्शन है, शास्त्रों का आदेश है कि सात्विक रूप से भोग बनाया जाए, फिर भगवान को अर्पण करके प्रसाद सबको प्रदान किया जाए। लेकिन इसमें विगुणः क्या हो जाता है कि गर्मी के सीजन में, गर्मी मई जून की बड़ी गर्मी होती है। कल जैसे कल एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने निर्जला किया ग्वालियर में, जो है 50 डिग्री प्लस चला गया, इतनी गर्मी हो गई है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी गर्मी की अवस्था में कुकिंग करने में एक रिपल्शन आता है कि कौन कुकिंग करे, थके भी रहते हैं, इतनी गर्मी भी लगती है। तो वो विगुणा है, यानी वो फॉल्ट है। लेकिन फिर भी वहाँ बोल रहे हैं कि इससे, तो फिर कोई सोच सकता है कि अरे इससे अच्छा तो चलो हम क्या करते हैं, कुकिंग नहीं करते हैं, बाहर से होटल से ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑर्डर करके खा लेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, श्रेयान स्वधर्म विगुणः। कष्ट सहते सहते भी अगर खुद कुकिंग करेंगे प्रेम से, क्योंकि भक्त हैं, माला जप करते हैं, खुद कुकिंग करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद होगा। लेकिन ये तो होटल से ऑर्डर कर देंगे, जैन होटल ही क्यों ना हो, जैन होटल से मंगवा लिए, बिना पैर दर्शन का ही है, उसको हम भगवान को भोग लगाएंगे, लेकिन उसमें उतना जो है कृपा नहीं मिलेगा। वो प्रसाद बोल सकते हैं कहने के लिए, लेकिन प्रसाद तब होता है जब कोई भक्त बुकिंग करके फिर भगवान को भोग लगाए, तो प्रसाद कहलाता है। तो इसलिए ये विगुणा होते हुए भी, यानी ये फॉल्ट होते हुए भी, उसको पालन करने में कुछ तक कठिनाइयां आने के बावजूद भी उसको करना चाहिए, वो ज्यादा श्रेयस्कर है। हाँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण है, अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म है, स्वधर्म है। क्या स्वधर्म है? कि उसको धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, लेकिन उस युद्ध को करने में भी चैलेंज आ रहा है अर्जुन। क्या चैलेंज आ रहा है? उसको स्किल की कमी नहीं है, डर, अर्जुन को डर नहीं लग रहा है। अर्जुन का चैलेंज है कि अर्जुन जो है, वही पिछला श्लोक जो है, हाँ, राग द्वेष व्यवस्थित हो। अर्जुन देख पा रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, मेरी इंद्र तृप्ति नहीं होगी, हाँ, इसलिए उसको रिपल्शन हो रहा है युद्ध करने से। तो ये विगुणा हो गया, ये फॉल्ट हो गया अर्जुन के स्वधर्म को करने में। वो स्वधर्म में फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, कि इवन दो फॉल्टली, रूपा जी इसलिए लिख रहे हैं, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली। फॉल्टी मतलब कुछ दोष के साथ भी अगर करना पड़ रहा है, जैसे कई बार लोग होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं
कि अरे आप माला तो फेंकते रहते हो लेकिन मन तो इधर उधर भटकता है, तो क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा मत करो माला। ऐसे कई लोग, और इसके इसके ऊपर जो है कहावत बन जाती है, मन का फेर फेर के गया ना मन का फेर, ऐसा बोलते हैं। किसी ने बोल दिया, अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला अलग चीज है, लेकिन इसको लोग कोट कर देते हैं कि माला के मन का तो आप फेर रहे हैं, लेकिन मन का फेर तो गया है नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। वही आप में क्रोध की भावना आती है, वही आप ऐसे क्रोधित करते हो, और ऐसे ही लालच अभी भी आपके अंदर है, काम क्रोध लोभ ये सब बना हुआ है, तो क्या फायदा हुआ आपका ये माला फेरने का। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, श्रेयान श्रेयान स्वधर्मा विगुणा। हाँ, ये स्वधर्म है, भक्त का स्वधर्म है, क्योंकि हम लोग जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण का अंश, कृष्ण के दास होने के कारण कृष्ण का इंस्ट्रक्शंस को पालन करना, कि भगवान का नाम जप करना है, भगवान का आदेश है, तो ये हमारा स्वधर्म है, हर एक भक्त का स्वधर्म है। हमारा वास्तविक स्वधर्म यही है। हाँ, स्वधर्म तो वैसे यहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताया गया है, तो शरीर के स्तर पे भी होते हैं स्वधर्म, को भी स्वधर्म बोल दिया जाता है, क्योंकि जब तक ये शरीर है, भौतिक जगत है, तो वो भी स्वधर्म का पार्ट है। लेकिन हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है, हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है, भगवान का सेवा करना। ध्यान से सुनिए, ठीक है, आप सब लोग भी जो ऑनलाइन है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है, मतलब इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। और जितने भी घने बादल होते हैं ना कन्फ्यूजन के, वो सब अपने आप छट जाएंगे। भगवान बड़ा स्पष्ट करके बोल दिए, श्रेयान स्वधर्म विगुणा, क्योंकि भक्ति का मार्ग है, ये स्वधर्म का पालन करने के मार्ग में शुरुआत में कठिनाई तो आएगी ही आएगी, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फॉल्ट तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, दोष तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारा खुद का मन कभी हमको डिस्करेज न करे, या अन्य लोग हमको डिस्करेज न कर दें, निरुत्साहित न कर दें। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणः। विगुणः मतलब दोष होते हुए भी आपको स्वधर्म करना, पालन, स्वधर्म का पालन करना वो सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है, उसको पालन करते रहना चाहिए। और भक्त, क्योंकि भक्त शारीरिक चेतना में नहीं होते हैं, इसलिए वो आत्मा के स्तर पे, आत्मा के लिए जो हमारा असली स्वधर्म है, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण का नाम जप करना हमारा असली स्वधर्म है। जैसे यहाँ पे अर्जुन के लिए उसका असली स्वधर्म था कृष्ण की आज्ञा पे युद्ध करना, लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा, जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़ रहा है। भगवान बोल रहे नहीं नहीं, ये श्रेयस्कर है। उसी प्रकार से ऐसे माला जप करने का क्या फायदा, जो मन भटकता रहता है, फिर भी काम क्रोध लोभ बसा हुआ है, नहीं नहीं, भगवान बोल रहे हैं है फायदा, आप करते रहो, ये श्रेयस्कर है, ना करने से ज्यादा अच्छा है, ये श्रेयस्कर है। तो इसलिए श्रेयान, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, श्रेयान मतलब इट इज फार बेटर। रूपा जी अनुवाद में क्या लिख रहे हैं, इट इज फार बेटर। फार बेटर का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि मन भटकते भटकते भी माला का जप करते रहें। यहाँ तक कि कुछ भक्त लोग भी होते हैं कई बार, लेकिन भक्त लोग मतलब भक्ति से जुड़े हैं, लेकिन सिद्धांत को अच्छे से ना समझ पाने के कारण कई बार भक्त लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि क्या फायदा हुआ आपका एकादशी में 64 माला जप करने का, इससे अच्छा आप कुछ और कर लो, कुछ सेवा करो, ये करो वो करो, अपना भौतिक कार्य कर्तव्य को अच्छे से पालन करो, ज्यादा नाम जप करने का क्या फायदा। लेकिन कभी आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, नाम जप करना, हरिनाम जप करना, ये युग धर्म है, और आत्मा का धर्म है, सबसे असली स्वधर्म है। बाकी स्वधर्म भी हैं शरीर के स्तर के, तो वो मना नहीं किया जा रहा है, वो भी हमको पालन करना है, लेकिन असली स्वधर्म है आत्मा के लिए भगवान का भक्ति करना। और वो किसी भी स्टेप में, किसी भी स्थिति में उसको त्यागना नहीं चाहिए, सिंपली बिकॉज केवल इसलिए कि कोई भक्त है जो माला जप करता है, लेकिन वो उसमें अभी इमीडिएटली तुरंत जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, वो क्रोध उसका क्रोध में नियंत्रण नहीं हो रहा है, या लोभ खत्म नहीं हो रहा है, अनर्थ अभी भी दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नाम जप करना वो जो है फॉल्ट हो गया, उसमें उसमें दोष नहीं है। दोष उस भक्त में है जो अभी प्रयास कर रहा है, हाँ, और ना ही उसके प्रयास में कोई फॉल्ट है। फॉल्ट ऑलरेडी है, हमारे पिछले कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक संसार में जो अलग अलग प्रकार के पाप किए हैं, उसके कारण जो संस्कार है, इम्प्रेशन है, अनर्थ बने हुए हैं, तो उसको साफ होने में समय लगेगा। और जैसे जैसे अनर्थ साफ होते हैं, तो अनर्थ प्रकट भी हो जाते हैं बाहर से। हाँ, जैसे जब कोई बहुत कहीं कीचड़ में गिर जाता है, होली खेल के आता है, पूरा शरीर गंदा है, तो जब नल के नीचे आता है और नहाता है, तो उसके शरीर से कलर छूटता है, तो कोई बाहर देखेगा, बोलेगा अरे क्या फायदा हुआ तुम्हारा नहाने का, तुम जितना नहा रहे हो उतना तो कलर छूटता जा रहा है, तो इससे अच्छा मत नहाओ। नहीं नहीं,
नहाना बंद कर देगा तो कलर छूट जाएगा क्या? तो कलर जितना कीचड़ और कलर जो लगा है वो तो लगा ही रह जाएगा। नहाएगा तो नहाने के प्रोसेस में 5 मिनट नहाया तो कुछ कलर छूटा, फिर 10 मिनट नहाएगा, फिर आधा घंटा नहाएगा और रगड़ रगड़ के नहाएगा, और बल्कि और अच्छे से तीव्रता से नहाएगा तो जल्दी छूटेगा। तो उसी प्रकार से किसी भक्त को अगर ये लगता है कि अरे मेरे में तो बड़े अनर्थ हैं, बड़े दोष हैं, या किसी अन्य में हमको दिखता है कि अरे इसके में तो बड़ा दोष है, बड़ा अनर्थ है, बहुत ये कामी है, क्रोधी है, लालची है, तो हमको अपने आप को भी और अन्य दूसरे भक्त को भी इनकरेज करना चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को तो और तीव्रता से ज्यादा मात्रा में माला जप करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। जब हमारा मन भटकता है नाम जप करने में, तो जो लोग ये बोलते हैं या ये सोचते हैं कि क्या फायदा हुआ आपका नाम इतना सारा जप करने का, आपका तो मन तो वैसे ही भटकता रहता है, तो बल्कि उनको ये बोलना चाहिए, अपने आप को ये बोलना चाहिए कि अब मुझे और ज्यादा करना चाहिए, डबल कर देना चाहिए। 64 माला में भी काम नहीं चल रहा है तो 128 माला जप करिए। प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मैं 16 माला तो डेली कर रहा हूँ, 4 नियम पालन करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा मन विचलित होता रहता है, फिर भी जो है पाप के विचार आते रहते हैं, तो क्या करूँ? लगता है माला जप करना जो है मदद नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए? कुछ और उपाय है क्या? ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि चलो नाम जप से तो नहीं हो पा रहा है, कुछ और उपाय देखते हैं, कुछ और कवचम पढ़ लेते हैं, या कुछ अलग अलग प्रकार का चीज कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। तो उस समय हमको तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि अगर 16 राउंड चैंटिंग करने से आपका मन डिस्टर्ब है, नहीं हो रहा है, तो यू चैंट मोर, यू चैंट 25 राउंड्स, 32 राउंड, 64 राउंड्स। तो अल्टरनेट मेथड नहीं है, प्रतिज्ञा माता जी लिख रही है अल्टरनेट मेथड, यही एकमात्र मेथड है हरिनाम। ये हरिनाम जो है सर्वश्रेष्ठ मेथड है, इसका अल्टरनेट अगर कुछ ढूंढेंगे तो फिर लंबा समय लगेगा। हरिनाम केवलम। तो इस प्रकार से ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, अब स्पेशली हम भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेयांसो धर्म विगुणः, अपने धर्म का पालन करने में हमको पूरी तरह से फिक्सअप रहना चाहिए, भले ही उसमें कितना ही दोष क्यों ना, उसमें नहीं है दोष, ये ध्यान रखिए। धर्म के पालन में यानी भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, उसमें दोष नहीं है, दोष हमारे में है, हम कई जन्मों से फंसे हुए हैं पाप में, तो इसके कारण इम्प्रेशन है, संस्कार है, तो वो भक्ति करने के, तो उसमें दोष उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं फिर भी आप करते रहो, ये श्रेय है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात, पर धर्मात् देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। तो इसका मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपने खुद के धर्म का पालन करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा मात्रा में श्रेष्ठ है किसी अन्य के धर्म का पालन करना, अन्य के धर्म का पालन करना। तो हमारे लिए अन्य पर धर्मात क्या है? हमारे लिए पर धर्मात है कृष्ण को छोड़ करके कुछ और कार्य करना। हाँ, या कुछ लोग बोलेंगे कि आप कृष्ण भक्ति करते, इतना नाम जप करते हो, फिर भी आपके जीवन में इतना दुख क्यों है? इतना दुख है, क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा आप कुछ दुख को हटाने के लिए आप कुछ और कार्य कर लो, और ज्यादा धंधा करिए, जॉब करिए, ये सब करिए। वो पर धर्मा है, वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म मतलब आत्मा का धर्म। ये एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी स्वधर्म का मेन फोकस हम लोग भक्त के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो जो भक्त का असली स्वधर्म है वो है भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना। तो भक्त जब तक हम अभी इस भौतिक शरीर में है, तो निश्चित रूप से भौतिक शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करने का प्रयास नहीं बोला जा रहा है। भौतिक शरीर में जब तक है तो इस भौतिक शरीर से संबंधित भी कुछ स्वधर्म है, जैसे शरीर का पालन पोषण के लिए खाना कमाना, सोना, ये सब भी चीजें हैं, तो वो है जरूरी, उसको करना है। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि मैं भक्ति करने के बावजूद भी शारीरिक रूप से दुख कष्ट महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अपने असली स्वधर्म को त्याग करके, जो हमारा असली स्वधर्म नहीं है, भौतिक चीज, भौतिक कार्यकलाप हमारा असली स्वधर्म नहीं है, ये टेम्परेरी हमको करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव चूजन दिस मटेरियल बॉडी, इस भौतिक शरीर को हमने स्वीकार करके सबसे बड़ी गलती कर दी है, तो इसलिए इसका करना पड़ रहा है। तो इसको भक्त जो होता है वो उतना ही मात्रा में भौतिक शरीर के लिए कार्य करता है जितनी मात्रा से जो है आराम से भौतिक शरीर का निर्वहन किया जा सके, उतना करके, और बाकी उसका मुख्य जो केंद्र होता है, फोकस होता है, वो भगवान के भक्ति यानी असली स्वधर्म को करने के लिए होता है। तो इसलिए कभी ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्, कि जो दूसरा धर्म है यानी भौतिक शरीर के लिए कार्य करना है वो ज्यादा अच्छा है, वो मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ।
हाँ, जैसे इसके उदाहरण के लिए अगर बोलें तो कई बार कुछ भक्त सोचते हैं कि प्रभु जी मैं तो 16 माला प्रयास करता हूँ लेकिन होता ही नहीं है, बहुत मन भटकता है, इतना भटकता ही रहता है। तो क्यों ना मैं वो जो 2-3 घंटे 16 माला जप करने में देता हूँ, उससे अच्छा मैं 2-3 घंटे अच्छा कुछ भौतिक कार्य कर लूँ, और उससे जो पैसा आएगा, पैसा कमा लेता हूँ, तो पैसा भगवान को दान कर देता हूँ। तो ये परफेक्ट हुआ, यानी परधर्म को परफेक्ट करना हुआ। भगवान बोल रहे हैं परफेक्ट सु अनुष्ठिता, परफेक्टली डन, तो देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। तो भौतिक कार्य को परफेक्टली करने पे भी भगवान बोल रहे हैं नहीं, लेकिन श्रेय क्या है, स्वधर्म को करना है। कि जो भक्त है, जो वास्तव में भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए भक्ति के अंगों को महत्वपूर्ण रूप से पालन करना वो श्रेय है। अगर जो बाद में अध्याय में भी भगवान ये रिकमेंड करते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, यानी उसका सर्कमस्टेंसेस ही ऐसा है कि वो कर ही नहीं सकता भगवान का स्मरण नाम जप कीर्तन, तो भगवान ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं थर्ड ऑप्शन, कि चलो ठीक है, आप अपने कर्म के फल को मुझे अर्पण कर दो। फिर अगर कोई वो भी नहीं कर सकता है तो भगवान बोलते हैं कर्म त्याग कर दो चलो, और कल्टीवेट नॉलेज, ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ कर दो, ज्ञान मिलेगा धीरे धीरे, तो आपको कन्विक्शन आएगा और आप फिर भक्ति योग को स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या बोलते हैं भगवान 12वें अध्याय में? पहला चीज यही बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अर्जुन वही है जो पूर्ण रूप से अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाता है, यानी जिसका मन जो है पूरी तरह से भगवान में, एक्चुअली में अगर मन लगा है पूरी तरह से भगवान में, तो फिर तन और धन अपने आप लग जाता है। लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन भगवान बोलते हैं कि चलो मन नहीं लगा सकते हैं, तो अपना तन लगाओ, यानी रेगुलेटिव सेवा करो, और फिर धन लगाओ, ये भी ऑप्शन है, धीरे धीरे फिर उससे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमेशा यही रहता है कि हमको भगवान के भक्ति के अंगों का जो भक्ति के अंग है, श्रवणम कीर्तनम, विशेष रूप से नाम जप करना, भगवान के बारे में कथा श्रवण करना, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। तो परधर्मा स्वनिश्चिता श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिश्चिता, कि हमने भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा किया। यहाँ पे भगवान अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है अपने स्वधर्म को पालन करने से उनको प्रेरणा नहीं मिल रही थी। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं, कष्ट हो रहा था, तो इसलिए पर धर्म, अर्जुन ब्राह्मण के धर्म को करना चाहते थे। अर्जुन बोले कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, ब्राह्मण बन जाऊंगा। नहीं, लेकिन भगवान बोले नहीं, उससे उससे अच्छा वो आप भले परफेक्टली कर भी लो, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध करो धर्म के लिए, वो ज्यादा श्रेय है। तो अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार से ये है। और आगे का जो 2 लाइन है हम लोग कल चर्चा करेंगे, जिसको लोग अच्छे से नहीं समझ पाते। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, इस तरह से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये जो अभी चल रहे हैं थर्ड चैप्टर के 3-4 श्लोक, तो इसको ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया तो यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे संगीता कृष्णा माता। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, एक चीज समझ में नहीं आती है कि डेली कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है मटेरियल लाइफ में, तो इतने बड़े मूर्ख थे क्या हम लोगों ने? क्यों चूज किया होगा? मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी आता है खुद पे। सही बात है, हमको अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, ये भौतिक शरीर धारण कर लिया हूँ। लेकिन एनीवे अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये हमारे साथ एक बहुत ही बैड बार्गेन, जो गलत सौदा हमने कर लिया है गलत सौदा कर लिया है इस भौतिक शरीर को प्राप्त करके। लेकिन इसका बेस्ट यूज करना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट यूज? इनगेज दिस मटेरियल बॉडी 24 आवर्स इन कृष्णा सर्विस, ताकि हम इससे बाहर निकल सके। प्रभु जैसे अभी एग्जाम्पल दिए कि जैसे लड़ना चाहिए, तो क्या हमारा भी कहीं कोई चीज, जैसे इस दुनिया में तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या किसी का कुछ भी नहीं है, जैसे हक के लिए लड़ना जरूरी रहता है प्रभु? मैंने कहाँ बोला ऐसा कि लड़ना चाहिए? केवल एक चीज नहीं उठाना, जिसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना चाहिए। तो यही लोग, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, गीता में कोई एक श्लोक का आधा पार्ट ले लेते हैं और फिर उसमें बोलते हैं, देखो भगवान बोलते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे आगे भी तो, आगे पीछे भी तो श्लोक को सुनिए, भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म का मतलब क्या है, और कर्म को करते हुए किस भावना में करना है, ये सब भूल भाल जाते हैं लोग। तो वैसे अर्जुन के उदाहरण यहाँ पे, अर्जुन के लिए भगवान, ये जो भगवान क्या है गीता में प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, तो अर्जुन के लिए वो सिद्धांत अप्लाई होता है। क्षत्रिय धर्म है अर्जुन का, तो लड़ाई करना है धर्म के लिए, भगवान आदेश दे रहे, तो अर्जुन को लड़ना है, हमको हर जगह नहीं लड़ना है।
हम लोग भक्त हैं, तो भक्त का मतलब होता है कि भक्त, मैं ऑलरेडी इसका आंसर कर चुका हूँ कि जरूरत पड़ने पे लड़ भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे नहीं भी लड़ना उचित है। तो भक्त जो होता है वो इस बात पे विचार करता है कि क्या करने से मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अगर सहन करने से मदद मिलेगा तो सहन कर लेना चाहिए, तर्क वितर्क करने से मदद मिलेगा तो तर्क वितर्क कर लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो फिजिकल जो फाइटिंग है वो तो जनरली भक्त लोग नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि वो जो है इस संसार में आपको फंसा ही देगा, भक्ति में आप आगे नहीं ही बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो जनरली ये ऐसा है कि हम अगर कुछ चीज़ों को सहन कर लेंगे ना तो गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती है। स्पेशली पारिवारिक संबंध में अगर देखा जाए, विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं और माँ बाप हैं, वो जो हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं कई बार भक्ति में। तो अगर कई बार कुछ लोग टॉन्ट करते हैं, टॉन्ट मतलब कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ तुम्हारे माला करने का, तुम्हारा क्रोध क्रोध तो शांत हुआ ही नहीं, माला करने का क्या फायदा। तो उसको सहन कर लेना चाहिए, उसमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक। तो सहन करके हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम बल्कि ज्यादा अच्छे से एडवांसमेंट कर सकते हैं। और अगर लड़ाई करेंगे, फाइटिंग करेंगे, तो फिर हमारा समय ज्यादातर उसमें चला जाएगा, तर्क वितर्क करने में। फिर अपने लिए एक एडवोकेट ढूंढो, फिर वो अपने लिए एडवोकेट ढूंढेंगे, फिर सब चारों लोग मिलके लग जाएंगे और कोई जज तो है नहीं, तो जजमेंट होगा नहीं। तो इसलिए भगवान का फाइनल जजमेंट है, भगवान जजमेंट दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कुछ फाइट भी करना है, बोलना है, तो भक्तों का, सीनियर भक्तों का मार्गदर्शन लेकर के ये कार्य किया जा सकता है।